हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। अभी जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सच पास में गया था तो सच पास में कितना खर्चा आया, क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्या क्या बाइक में दिक्कतें आई, वो सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ यही था कि आप लोगों को पता चल पाए कि भाई सोलो राइडर जो करते हो तो कितना खर्चा होने वाला है और क्या क्या चीज़ आप फेस कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो। और सबसे मेन भाई कि आपको माइंड से स्ट्रांग रहना पड़ेगा, वो चीज़ आप ध्यान में रखना अगर आप सोलो राइड करते हो तो। क्योंकि जहाँ मैं गया था ना, वहाँ पे ये लगा लो काफी काफी दूर तक ना लगा लो घर भी नहीं थे, ना मकान, मतलब ना घर थे, ना इंसान थे, ना दुकान थी, कुछ भी नहीं था। बस वहाँ पे लगा लो नो नेटवर्क जोन था। आप थे, आपकी बाइक होती है और कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो कुल मिला के ये है कि मैंने किन किन चीज़ों का सामना कर रहा वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एंड बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम आई वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी आपको बता दूंगा, दिखा भी दूंगा। एंड कितना मेरा खर्चा आया उस राइड में वही आपको बताने वाला हूँ। और साथ में मैं हनौल राइड करके आया था, उसके बाद मतलब आने के बाद ही मैं 1-2 दिन रुका था यहाँ पे और मैं हनौल चला गया था। तो उसके भी बताऊंगा आपको कि भाई जब मैं साथ में बंदा हुए थे तो मेरा खर्चा कितना आया और क्या फायदा होता है एक बंदा साथ में होता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सच पास के बारे में, क्योंकि सच पास राइड जो है ना वो लगा लो इंडिया की डेंजरस राइडों में से एक है। क्योंकि वहाँ के जो रोड है काफी डेडली है, बहुत ज्यादा भर भर के आपको ऑफ रोड मिलेगा। जितनी भी आपके अंदर चुल है ना ऑफ रोड पर बाइक चलाने की, वो वहाँ पे सारी मिट जाने वाली है। ये लगा लो, मतलब ये लगा लो ऐसी राइड है वो कि हर बंदा ना सोचता है कि 1-2 बंदे साथ में जाएंगे तो ही जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। बट वहां पे तुम्हारा भाई अकेला गया था, क्योंकि भाई पहले मैं कर चुका हूँ ग्रुप राइड, सच पास कंप्लीट करा है मैंने। इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं अकेले जाऊंगा, अगर कोई साथ में आता तो वेल एंड गुड, नहीं जाता तो मैं अकेले चले जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के मैं निकला था यहाँ से, ये लगा लो सुबह सुबह। तो सुबह सुबह निकलने का फायदा ये हुआ कि शाम तक मैंने लगा दी गाड़ी कहाँ पे, डलहौजी। और डलहौजी पहुंचते पहुंचते लगा लो मेरे को बज गए थे कुछ शाम के 7 बजे गए थे मेरे ख्याल से। और वहां जाके मैंने एक बढ़िया सा प्रीमियम होटल ले लिया जिसकी कॉस्ट थी 1500 रुपये। 1500 रुपये पूरे मैंने अकेले पे करे, बिकॉज मैं अकेला था तो मैं ही पे करूंगा। वहीं पे अगर मेरे साथ में कोई होता तो आधे पैसे हो जाते, तो मेरा पैसा बच जाता। लेकिन बात आप यहाँ पे नोटिस करते चलना कि मेरा टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है 3 दिन की राइड करने में। और 3 दिन की राइड ये लगा लो 125cc सेगमेंट से ना आज तक किसी ने करी नहीं है, मतलब इतनी फास्ट राइड करी है मैंने। तो एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट करके आया तुम्हारा भाई, इस बात पे लाइक ठोक देना। और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, पूरा यूट्यूब पे कोई ऐसा बंदा नहीं है, लगा लो कम्यूटर सेगमेंट बाइक से ना कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने अपना डलहौजी से किल्लाड़ एक दिन में लगा दियो। ये लगा लो, अब मैं बोल रहा हूँ चैलेंज करके मैंने देखा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये किल्लाड़ से सीधा दिल्ली लगाई तुम्हारे भाई ने, ये भी लगा लो तुम्हारे भाई ने कुल मिला के हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो इस बात की लाइक जरूर ठोकना। और अगर आपने देखा किसी को करते हुए तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। पता है वो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? क्योंकि भाई देखो सुपर बाइक से या फिर हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक से तो हर बंदा कर लेता है, बट एक 125 बाइक से किल्लाड़ से दिल्ली सेम डे लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। तो मैंने करा, इस वजह से ठोक बजा के बोल रहा हूँ। तो कुल मिला के ये था कि भाई मेरा जो 1500 रुपये कॉस्ट आया होटल का, खाने की बात करूँ तो ये लगा लो ओवरऑल राइड में ना 2000 रुपये के अंदर जो है मैं निपट गया। मतलब दिल्ली से डलहौजी, डलहौजी से किल्लाड़, किल्लाड़ से सीधा दिल्ली। तो ये लगा लो टोटल जो खर्चा था इसमें, खाना पीना रहना सब कुछ, ओ सॉरी खाना रहना नहीं, खाना पीना और साथ में ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये सब कुछ टोटल मिला के, चाहे वो हाईवे पे मैंने खाया हो, चाहे मैंने वहाँ पे जिस जगह पे मैं था उस जगह पे खाया हो, चाहे मैंने मैगी बनाई हो, चाहे मैंने कॉफी पी हो, सब मिला के 2000 रुपये के अंदर, 2000 के अंदर में निपट गया था कुल मिला के। और बात करें पेट्रोल की तो ये लगा लो तकरीबन तकरीबन मेरा जो पेट्रोल लगा वो लगा था 3000 रुपये के आसपास का। 3000, ये 3500 का मेरा टोटल पेट्रोल लगा, जिसमें मैंने पूरा अपना दिल्ली से डलहौजी, डलहौजी से किल्लाड़, किल्लाड़ से अपना दिल्ली। तो टोटल मेरा 3000 से 3500 रुपये खर्चा आया। तो ये लगा लो, अब होटल की बात करूँ तो 3000 रुपये का मेरा होटल था, 1500 रुपये डलहौजी, 1500 रुपये किल्लाड़, और देन उसके बाद कुछ नहीं, फिर तो दिल्ली आ गया था। तो 3000 पेट्रोल मान लो और 3000 मेरा मान लो होटल का, तो 6000 रुपये खर्चा हुआ। और 2000 रुपये मेरा खर्चा हुआ किसमें, खाने पीने में। तो टोटल कितने खर्चा हो गए, 8000 रुपये। 6000 रुपये में हमारा अकोमोडेशन हो गया, पूरा पेट्रोल सब कुछ, और 2000 रुपये खाना पीना हो गया। तो कुल मिला के 8000 रुपये लगे मेरे उस राइड पे, जिसमें मैंने 2 रात स्टे करा। सोचो, तो अगर ये लगा लो अगर मैं 1 हफ्ते की राइड करता तो कितना खर्चा होता। सबसे महंगा आपको ना सोलो राइड पे पड़ता है पेट्रोल और आपका होटल, क्योंकि वो जो है बराबर लगने वाला है सोलो पे हो तो। अगर आप बात करें, अगर आप करते हो ग्रुप राइड, जैसे कि अभी हाल ही में मैं एक राइड करके आया हूँ हनौल वाली, अगर आपने वो सीरीज देखी, ठीक है, नहीं देखी तो जाके देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ गया, कैसे कैसे करा। तो उस राइड पे मेरा क्या फायदा हुआ, होटल का मेरा जो पैसा था 1000 रुपये का होटल था, वो 500 रुपये लगे, क्योंकि 500 पुन्ना मैंने दिए, 500 मैंने दिए। तो कुल मिला के ये फायदा होता है साथ में कोई बंदा जाता है तो। अगर वही मेरे 3 बंदे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट होता है, बहुत ज्यादा लगा लो किफायती दाम पे आपको होटल पड़ जाता है। क्योंकि आपको नहीं लगा लो 1000 का रूम पड़ता है 300 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये। तो हनौल राइड पे जो लगा लो मेरा पेट्रोल लगा वो लगा तकरीबन 2000 रुपये का, जिसमें मेरे अभी भी स्टिल 2 पॉइंट इसमें बाइक में दिखा रहा है मीटर में, 2 नहीं तो मतलब लगा लो 1 पॉइंट पूरा भी होगा। तो तकरीबन तकरीबन लगा लो 2.5 से 3 लीटर में बचा हुआ है पेट्रोल, मतलब 300 रुपये पेट्रोल बचा हुआ है। तो लगभग लगा लो 1700 रुपये मेरा हनौल राइड पे पेट्रोल लगा, जिसमें मेरी बाइक चली है 970 किलोमीटर दिल्ली से
हनौल वनौल कर करा के वापसी दिल्ली आ गया और 970 किलोमीटर आना जाना हो गया और 1700 का तेल लगा है। तो आप लगा लो माइलेज का दिया बाइक ने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हनौल राइड में लगा लो मेरा खर्चा वो खाने पीने का टोटल 1500 रुपये के आसपास, नहीं 1000 रुपये के आसपास, ठीक है 1000 रुपये के अंदर लगा है, लेकिन 1000 पकड़ के चलो आप। तो कितना पेट्रोल लग गया, 1700 पेट्रोल, 1500 रुपये के आसपास का खाना, तो कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, 3200 रुपये हो गए, ठीक है। और उसके बाद ये लगा लो 500 रुपये का हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं, रहना। तो 3200 और 500 3700, तो मोटा मोटा बोलो 4000 रुपये के अंदर तुम्हारा भाई ना दिल्ली से हनौल राइड भी करके आ गया। तो ये फायदा होता है कि जब कभी आपके साथ में एक बंदा या दो बंदे होते हैं तो आपका जो होटल का जो किराया होता है वो आधा या उससे भी कम हो जाता है, क्योंकि एक होटल रूम में अगर 3 बंदे होते हैं तो सपोज करो 1000 रुपये का रूम मिल रहा है, तो आपको कितने देने हैं, सिर्फ 300 कुछ रुपए देने, 333 रुपये समथिंग, 333 रुपीज ओनली, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर आप अकेले जाते हो तो आपको पूरा भरना होता है। अब बात आती है कि भैया आपको अकेले जाना है तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको पूरी बाइक का चेकअप कराना है, नई हो या पुरानी, पूरी बाइक का चेकअप कराओ। राइड से पहले एक बढ़िया वाली सर्विस कराओ जिसमें आपका इंजन ऑयल जो है पूरा प्रॉपर नया होना चाहिए, बाइक की ब्रेक वगैरह एकदम ओके होनी चाहिए, हर एक चीज़ ओके होनी चाहिए, टायर टप्पर सब कुछ बढ़िया। इवन आपकी जो चेन है उसको भी आप चेक करा लो कि पुरानी हो रही है, घिस रही है या फिर ढीली है, सब कुछ एकदम परफेक्ट करा लो तो भी आप निकलना है इसको लेके। तो एक तो वो हो गया, आपके पूरा बाइक का चेकअप होना चाहिए। दूसरा, आप माइंड से स्ट्रांग होने चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि भाई देखो आप अकेले जा रहे हो, कुछ भी हुआ तो आपको झेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी अगर बाइक में पंचर भी हो जाता है तो आपको अकेले धकेलना पड़ेगा, इसको कुछ भी करना पड़ेगा, मतलब आपको ही देखना पड़ेगा, कुल मिला के ये है। तो एक तो ये हो गया माइंड से, और फिजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके बाद आती है पैसे। तो भाई पैसे भी आप ये लगा लो, अगर आपका बजट है 5000 रुपये का और आपको अकेले जाना है तो मैं कह रहा हूँ 2000 एक्स्ट्रा लेके चलो, क्योंकि देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो कवर है इसके पीछे ये वाला मैग्नेट कवर है, देखिए पास में नहीं आता हूँ कैमरा। आपको पता है कि मैं सचपास राइड पे था, कहने को इंजन नीचे से पूरा एक्सपोज है, ठीक है, लेकिन पत्थर कहाँ लगा, पत्थर यहाँ पे लगा, जो ये लिखा हुआ है ना, ये कवर है, इसको बोलते हैं मैग्नेट कवर। तो इस कवर के और ये प्लास्टिक का जो पॉकेट कवर, इस कवर के बीच में एक जगह बनती है, वहां पे पत्थर आके बजा है, जिसके वजह से ये लीक हुआ। और ये लगा लो लीक होने के बाद तुम्हारे भाई ने से अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से मैंने यहाँ पे एमसील और एयरलाइट मिलाकर लगाया, जिसकी वजह से एकदम ये लगा लो 0-0 जो है ना यहाँ पे लीकेज बंद हो चुकी है और एक भी बूंद गिरती नहीं है। इवन आपके सामने यहाँ चेक करो यार, एक बूंद भी दिखने को नहीं मिल रही होगी। फिलहाल मैंने कहाँ पे एमसील लगाई वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये चेक कर पा रहे हो आप, तो यहाँ पे जो है पत्थर बजा था, देखो आप देख सकते हैं आप कहाँ पे लगा है, मतलब पूरा इंजन देखो नीचे से वहां तक पूरा एक्सपोज है। चाहता था कहीं और लग सकता था, बट लगा यहाँ पे। वो किस्मत वाली बात है कि कहाँ लगा है। फिलहाल मैं अपनी फिंगर से दिखाता हूँ कहाँ पे लगा था। कुल मिला के बस आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो आप पैसे एक्स्ट्रा लेके जाओगे तो आपके ही काम आने वाले हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे मुझे मैकेनिक मिलता बढ़िया वाला जो ये काम कर सकता था तो मैं डेफिनेटली ये ना करा के वो कराता। लेकिन कुल मिला के ये हुआ कि भाई वहाँ पे मैकेनिक था नहीं, तो मेरे को मेरे मैकेनिक ने सजेशन दी, जो मेरे फैब्रिकेटर फ़हीम भाई हैं उन्होंने बताया कि भाई इसमें एमसील लगा दो। इवन वहाँ के भी मैकेनिक ने बताया था, बट वही था कि मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं था। लेकिन फ़हीम भाई ने जब मुझे बोला कि दानिश भाई लगाओ आप बेझिझक, कोई चक्कर नहीं, जब दिल्ली आओगे तो मैं कर दूंगा, मैंने बोला ठीक है। अच्छा इत्तेफाक की बात यह है कि मैं दिल्ली आ भी गया, सेफ एंड साउंड, ऊपर वाला करम है, आप लोगों का प्यार है कि जिसकी वजह से मैं सेफ एंड साउंड घर पे आ गया। हमारी बाइक ने हमें धोखा नहीं दिया। क्रैक भले ही हुआ इसका इंजन का कवर साइड वाला, बट मुद्दा ये कि बाइक सही सलामत हमें घर पे लेके आई, ठीक है, अब बढ़िया लेके आई जो बात है, ठीक है जी। तो इस वजह से मैं घर पे आया। तो इत्तेफाक की बात यह है कि आने के 2 दिन बाद ही मैं निकल गया हनौल, ठीक है, इसी पे ही। और अभी भी देख लो कंडीशन वही है, ठीक नहीं कराया मैंने, क्योंकि ये जो है ना मतलब ठीक हो गया, एक तरह से पंचर लग गया। तो एक होता है ना कि यार हम क्या होता है कि इंसानों की ना फितरत होती है कि अगर काम सस्ते में निपट रहा तो निपटा दो, अगर काम चल गया तो फिर उसको इग्नोर कर दो, है ना, ये होता है सब में। लेकिन मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एज अ राइडर इसे कहीं भी लेके निकल जाता हूँ, तो ये गलत चीज़ है जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो हुआ ये कि मेरा प्लान बन गया हनौल का, तो मैंने इसको रिपेयर नहीं कराया। अभी क्या है, मैं वहाँ से आ चुका हूँ, तो दुर्गा पूजा चल रही थी, नवरात्रि चल रही थी, जिसके चक्कर में बहुत रश था रोडों पर, लगा लो मेरा मन नहीं था कि मैं इसको ले कहीं जाऊँ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जब मैं फ्री हो गया हूँ तो हमारे फ़हीम भाई थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, मतलब वो अभी दिल्ली में नहीं, बाहर गए। तो जैसे ही वो आ जाते हैं दिल्ली, मैं इनसे जो है करवाने वाला हूँ। इसकी सर्विस जो है वैसे तो ऑलमोस्ट डन करा ली थी हमने मंडी में, लेकिन क्या है कि अब क्या है कि भाई इतना कुछ झेल चुकी है, राइड भी कर चुकी है, तो मैं इसकी सर्विस दोबारा कराऊंगा। बट सर्विस जो होगी वो आफ्टर मार्केट होगी, मतलब कंपनी में नहीं, बाहर कराऊंगा, क्योंकि अभी कंपनी में मैं करा चुका हूँ, इस वजह से मेरे को नहीं करानी वहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर डलेगा अपना मोट्यूल 5100, ठीक है ना, मोट्यूल 5100 डलवाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बेस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है वो ऑयल रहने वाला है, और मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो वो ऑयल डलेगा, तो बेसिकली मैं क्यों रुका हुआ हूँ, क्योंकि जैसे ही फ़हीम भाई आएंगे तो ये वाला कवर मैं खुलवा के फ़हीम भाई के पास लेके जाऊँगा, एमसील जो लगाई है वो घिसवा के, एल्यूमिनियम वाली वेल्डिंग इसमें करवा के, प्रॉपर घिसवा के उसको, और फिर उसके बाद इसके अंदर नया इंजन ऑयल टॉपअप क्या रिफिल कराने वाला हूँ,
ठीक है, वो हो जाएगा। देन उसके बाद हमारी बाइक हो जाएगी चकाचक। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। तो मैं आपको मोटा मोटा बोलूँ, मैंने ना ये लगा लो सचपास राइड करी सोलो, वो भी 3 दिन के अंदर। तो एक तरह से 125 सीसी से ना तुम्हारे भाई ने हिस्ट्री क्रिएट करी है, किसी और ने नहीं करा है। इतनी ज्यादा फास्ट राइड ना किसी और बंदे ने नहीं करी है कम्यूटर सेगमेंट से, मैं सही बता रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने करी, मुझे अपने आप में कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है कि मैंने 125 सीसी से सोलो राइड कर दी, ठीक है ना, वो भी 3 दिन के अंदर, ये लगा लो। तो काफ़ी बड़ी बात है। तो खर्चा आया 8,000 रुपये का, अकेले था मैं। अगर मैं किसी के साथ में होता तो 8,000 की जगह मेरा खर्चा हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं 700 हटाऊँ तो 1500 कम कर देता हूँ, तो 6,500 में राइड हो जाती 3 दिन के अंदर। लेकिन मुझे पता है जब मैं अगर किसी साथ में होता तो 3 दिन में राइड ये नहीं होती, 4 से 5 दिन में होती, ठीक है ना। तो वो चीज़ थी। एंड हनौल राइड पे मेरे टोटल खर्च हुए 3500 रुपये कुल मिला के ये हुआ है। बाकी ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। अब जो है इसके बाद अब जो है बस मेरे को इंतजार है फ़हीम भाई का। जैसे फ़हीम भाई आएंगे तो मैं इसके अंदर जो है इसका जो हिसाब किताब जो क्रैक वैक हुआ है, यानी कि अपना मैग्नेट का, उसको मैं प्रॉपर तरीके से ठीक कराने वाला हूँ, ठीक है ना। उसके लिए आपको प्रॉपर व्लॉग मिल जाएगा। बाकी ये वाला व्लॉग कैसा लगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप आपकी हेल्प हो पाई होगी, आपको समझ गए होगी कि भाई आपको अकेले जाना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बाइक फिट होनी चाहिए, आप फिट होने चाहिए माइंड से और बॉडी से, और दूसरा पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा लेके चलना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जाओ आराम से सोलो राइड करो, मजा आता है। बट हाँ ये है कि मैं आप लोगों को एक बोलना चाहूँगा एक बात, कि कभी भी इतनी एक्सट्रीम राइड मत करना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। जैसे कि मैं गया सचपास, क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ, अब मुझे आदत है, इस वजह से मैंने कर लिया। लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप सचपास जैसी राइड करो सोलो। पहले आप स्टार्ट करो 200-300 किलोमीटर, जैसे नैनीताल, मसूरी और अपना और क्या होता है देहरादून हो गया या शिमला मनाली तक हो गया, इतना ठीक है, इससे ज़्यादा मत करना। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाओ, आपको एक्सपीरियंस हो जाए अच्छा खासा, तब आप सोलो राइड लंबी लंबी कर सकते हो। बाकी अभी के लिए इतना ही। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।